ओके गर्ल्स, टेल मी समथिंग। ऐसा होता है ना कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक का जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मोशंस रुक ही नहीं रहे हैं। तो कभी कभी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, स्टमक हैवी लगने लगता है, अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो कुछ गर्ल्स होती हैं जो पीरियड्स के टाइम डेयरी आइटम्स भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि मिल्क, पनीर या चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स ये सब एक साथ चलने लगता है और फिर दिमाग में आने लगते हैं सवाल, कहीं मेरे साथ ही तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपने भी ये सब कभी फील किया है तो नॉट सो शाय का ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पीरियड पूप क्या होता है, पीरियड्स के टाइम स्टमक इतना अपसेट क्यों हो जाता है, कौन कौन से कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं जो पीरियड्स में आ जाते हैं, इजी टिप्स जो आप तुरंत फॉलो कर सकते हैं, और कौन से वो फूड आइटम्स है जो पीरियड के दौरान आप ले सकते हैं। इस वीडियो को हम 5 सिंपल सेगमेंट्स में कवर करेंगे ताकि आपको सब क्लियरली समझ आए, बिना शर्म, बिना कंफ्यूजन के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गर्ल्स, नॉट सो शाय बनते हैं, अपनी बॉडी को समझते हैं और पीरियड्स के दौरान होने वाले स्टमक इश्यूज को नॉर्मलाइज करते हैं। सेगमेंट 1, व्हाट इज पीरियड पूप। पीरियड पूप का मतलब होता है कि पीरियड्स के दौरान आपके स्टमक और बाउल मूवमेंट्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस टाइम पर कुछ लड़कियों को बार बार मोशंस आते हैं, स्टूल सॉफ्ट या वाटरी हो जाता है, तो कुछ गर्ल्स को इससे ऑपोजिट प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, जिसमें मोशन आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और पूप को बॉडी से निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी तो स्टूल की स्मेल भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है या कलर भी थोड़ा सा चेंज लगने लग जाता है। ये सब सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। इसका मेन रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। पीरियड्स के टाइम बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिस नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि पीरियड ब्लड निकल सके, पर साथ ही ये हार्मोन्स इंटेस्टाइन्स को भी स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे मोशन ज्यादा होने लगते हैं या क्रैम्प्स के साथ पूप का भी प्रेशर फील होने लग जाता है। सिंपल वर्ड्स में यूट्रस और स्टमक पास पास होते हैं, इसलिए जब यूट्रस एक्टिव होता है तो स्टमक भी रिएक्ट करता है, इसलिए पीरियड पूप नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है। नाउ सेगमेंट 2, व्हाई डज स्टमक गेट अपसेट ड्यूरिंग पीरियड्स। पीरियड्स के टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है। ये हार्मोन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो डाइजेशन स्लो या फास्ट हो सकता है। इसी वजह से कुछ गर्ल्स को लूज मोशंस होते हैं और कुछ को कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रेशर रेक्टम और इंटेस्टाइन्स में भी पड़ता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। ये अपसेट स्टमक यूजुअली टेम्परेरी होता है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं डाइजेशन नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सेगमेंट 3, अदर कॉमन पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पीरियड सिर्फ स्टमक इश्यू तक लिमिटेड नहीं होते, बॉडी और माइंड दोनों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। क्रैम्प्स और लोअर बैक पेन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। ब्लोटिंग इसलिए होती है क्योंकि बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है। मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो हार्मोन्स है वो इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। फिटीग और लो एनर्जी का रीजन आयरन लॉस और हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है। हेडेक्स, डिहाइड्रेशन या कैफीन ज्यादा लेने से भी बढ़ सकता है। कुछ गर्ल्स को नॉजिया या एपेटाइट चेंज भी फील होता है। ये सब नॉर्मल चेंजेस है जब तक ये मैनेजेबल लेवल पर है। सेगमेंट 4, व्हेन शुड यू वरी और सी अ डॉक्टर। पीरियड पूप और डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, लेकिन हर चीज नॉर्मल नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया है जो रुक नहीं रहा है, स्टूल में ब्लड दिखे, सीवियर स्टमक पेन हो जो पेन किलर से भी कंट्रोल ना हो रहा हो, पीरियड्स बहुत इरेगुलर, लेट या एक्सट्रीमली हैवी हो, फीवर, वोमिटिंग या डिजीनेस हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये सिम्टम्स पीसीओएस, आईबीएस, एंडोमेट्रियोसिस, इन्फेक्शंस या फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकते हैं। एक सिंपल हैबिट बनाइए, अपने पीरियड्स और सिम्टम्स नोट कीजिए, इससे आपको अपनी बॉडी का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। सेगमेंट 5, इजी टिप्स एंड फूड्स दैट हेल्प ड्यूरिंग पीरियड्स। पीरियड्स के टाइम स्टमक को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा पिएं क्योंकि डिहाइड्रेशन से कॉन्स्टिपेशन और क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। लाइट और वार्म फूड खाएं, जैसे दाल, खिचड़ी, सूप, फाइबर से भरी ढेर सारी चीजें जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स और ओट्स विच इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे बनाना, नट्स और सीड्स, जिससे कि क्रैम्प्स में आपको काफी मदद मिलती है। अगर डेयरी सूट नहीं करता तो उसे थोड़े दिन अवॉइड भी कर सकते हैं। एक्सेस कैफीन, जंक फूड और स्पाइसी फूड भी कम रखें। लाइट वॉकिंग, योगा और स्ट्रेचिंग डाइजेशन और क्रैम्प्स दोनों को ही हेल्प करते हैं। हॉट वाटर बॉटल स्टमक और लोअर बैक को रिलैक्स करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी की बात सुनिए, जो आपको सूट करे वही फॉलो कीजिए।
तो गर्ल्स, एक बात याद रखिए, पीरियड्स के दौरान बॉडी थोड़ी सी अलग बिहेव करने लग जाती है, चाहे वो स्टमक हो, मूड हो या एनर्जी लेवल्स हो। ये चेंजेस बहुत ही नॉर्मल होते हैं और हर बॉडी का एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफरेंट होता है एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। जब तक ये चेंजेस मैनेजेबल है और ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेन, स्टमक इश्यूज या कोई भी सिम्टम आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। हेल्प लेना वीकनेस नहीं, सेल्फ केयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बात करने से शर्माइए मत। पीरियड्स, डाइजेशन, क्रैम्प्स या डिस्कम्फर्ट, ये सब नॉर्मल टॉपिक्स हैं और जितना हम ओपनली बात करेंगे उतना ही अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिर तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी बॉडी को समझिए, उसका ख्याल रखिए और याद रखिए, यू आर नॉट अलोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट फैक्ट।